बहुत बहुत थके नजर आ रहे हैं आप। थोड़ा अपने शरीर पर भी तो ध्यान दीजिए। इतनी मेहनत किस लिए? ऐसे अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। ये तो करना ही पड़ेगा। हम में से किसी एक को जाकर लखनऊ में रहकर पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। मंगला, बाबूजी पानी लीजिए। बाबूजी, हम आपके लिए चाय लेकर आए। क्या बात है पूनम, कुछ कहना चाहती हो? अगर आपके पास 5 मिनट हो तो हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। देखो पूनम, मैं तुम्हारे बाबूजी से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम्हें जो भी कहना है वो तुम बाद में कह लेना, समझी? प्लीज, हमें बाबूजी से कुछ कहना है। मैंने कहा ना, तुम्हें जो कहना है वो तुम बाद में कहो। अब जाओ यहाँ से। अगर वो कुछ कहना चाहती है तो कहने दो ना। बोलो पूनम, क्या बात है? बैठो। माँ जी, बाबूजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रविकांत ताऊ जी और उनके घर वाले हमारे साथ यहीं पे रहें? वो लोग यहाँ रहकर भी तो अपना बिजनेस संभाल ही सकते हैं। अचानक तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों आया? कुछ दिनों से दादी जी हमें बहुत उदास दिख रही थी, तो जब हमने उनकी उदासी का कारण जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो अपने बड़े बेटे को लेकर दुखी है। वो हमारे साथ ही रहना चाहती है, लेकिन ताऊ जी से दूर भी नहीं। उनकी ममता दोनों बेटों के बीच में उलझ कर रह गई है। इसलिए उम्र के इस आखिरी दौर में वो अपने दोनों बेटों के साथ रहना चाहती हैं। पूनम माँ जी को क्या चाहिए और क्या नहीं, ये वो मुझे बताएगी या फिर अपने बेटे को बताएगी? और हमारे पुराने रिश्तों के बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो, इसलिए उसमें दखल अंदाजी ना ही करो तो बेहतर होगा। यही तो खूबी है आपकी इस पढ़ी लिखी और होनहार बहू की। जब से इस घर में दाखिल हुई है तब से घर के मामलों में दखल दिए जा रही है। इसे ये भी नहीं पता कि घर के मामलों में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। माँ जी, एक बार सोच के तो देखिए, आप भी तो एक माँ है ना, और एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। अगर आप चाहे तो दादी जी को अपने दोनों बेटों से दूर रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, और शायद आप लोगों की बात ताऊ जी मान ले। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि बाबूजी और माँ जी दिल्ली जाकर ताऊ जी के हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाएं, उन्हें मनाएं? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों माँ जी? बाबूजी, कहीं आपने इसकी बेसिर पैर वाली बातों को गंभीरता से तो नहीं ले लिया ना? इसे तो पता भी नहीं कि ताऊ जी यहाँ आना पसंद क्यों नहीं करेंगे। ऐसे ही पड़पड़ की जा रही है बस। आखिर ताऊ जी अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़ के
दिल्ली से सीतापुर क्यों आएंगे? माँ जी, आप अपनी प्यारी बहू को समझाती क्यों नहीं कि ये नहीं हो सकता? पूनम, जेठ जी और उनका परिवार यहां आकर रहे, इस बात पर मुझे भी ऐतराज है और इसकी वजह बहुत अलग है जो मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकती। पहली बात कि तुम घर के बड़े बुजुर्गों के मामले में ना ही पड़ो तो बेहतर है, और दूसरी बात कि वो मेरी मां है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे मेरी मां की चिंता नहीं है? उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, उनके भले बुरे का ख्याल मुझे तुमसे ज्यादा है, क्योंकि वो मेरी मां है। इसीलिए तुम इस मामले में हमें सलाह ना ही दो तो बेहतर है। और अगर अब तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो हम हमारी जरूरी बात कर लें। पूनम, देखो, हम सब जानते हैं कि तुम एक समझदार लड़की हो, इस घर का भला चाहती हो, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानती, इसलिए ऐसी बातों में उलझकर अपने आप को ज्यादा मत कष्ट दिया करो। आओ मेरे होनहार सपूतों, आ जाओ। वो छोटी बहू ने आकर बीच में टोक दिया था। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, इन दोनों में से लखनऊ कौन जाएगा? इसका फैसला तुम्हें करना है मंगला। हमारे आकाश बेटे को तो ससुराल के काम से फुर्सत ही नहीं है आजकल, इसलिए अगर इसे लखनऊ भेजा तो मुझे लगता है लखनऊ जय को जाना चाहिए। लेकिन अम्मा, वो बाबूजी, मैं तो यहाँ का काम अच्छे से संभालता हूँ ना, तो जितने अच्छे तरीके से तुमने यहाँ का काम संभाला है उतने ही अच्छे तरीके से लखनऊ का काम संभाल लो। कम से कम इतना तो उम्मीद तुमसे कर सकते हैं हम जय। जी बाबूजी, हाँ इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन वो बाबूजी, इन दिनों माँ जी की मानसिक हालात कैसे हैं ये तो हम सब जानते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि घर की बड़ी बहू होने के नाते मुझे यहीं रहना चाहिए? घर की पूरी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मुझे घर की फिक्र है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बाबूजी, अगर अभी भी घर की जिम्मेदारी माँ जी के ऊपर डाली तो कहीं सब कुछ डामाडोल ना हो जाए। बस कान खोल कर सुन लो सभी लोग। अगर उस दिन की घटना का जिक्र किसी ने भी किया या मंगला जी पर अगर किसी ने उंगली उठाई या उसको कमजोर समझा तो मुझसे बुरा इस घर में और कोई नहीं होगा। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो।
ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई कहने या सुनने वाला नहीं है। मैं अभी जिंदा हूं। और कन्नो, तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ झांक लो। मेहमान के ऊपर झूठ का इल्जाम लगाकर तुमने यह सिद्ध कर दिया कि इस घर की इज्जत की कितनी फिक्र है तुम्हें। तो ये तय हुआ, जय और कन्नू दोनों लखनऊ जाकर रहेंगे। सुनाई दिया बड़ी बहू? जाने की तैयारी करना शुरू कर। तुम कहां जा रहे हो? लखनऊ में अपने काम को फिर से कैसे स्थापित करना है, इसके बारे में बातचीत करनी है मुझे। आ जाओ मेरे साथ। अरे आओ बेटा, आ जाओ। क्या हो बेटा, मान गए हो? दादी जी, हमने माँ जी और बाबूजी से इस बारे में बात की। हाँ, तो बोलना क्या कहा उन्होंने? रविकांत को इस बारे में फोन करेंगे ना वो? हमने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे। दादी जी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं माने वो। चुप हो जाएगी। लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है। मैं दिल्ली जाऊंगी, रविकांत के पास। कल ही। दादी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ बेटा। मेरे दोनों बेटों के बीच अलगाव की ऐसी दीवार खड़ी है जिसे मैं तोड़ नहीं सकती। लेकिन मेरी ममता तो दोनों के लिए बराबर है। मैं जाऊंगी रविकांत के पास। अगर वो यहाँ नहीं आ सकता, मैं तो वहां जाकर रह सकती हूँ ना। शायद यही मेरी किस्मत है। बुढ़ापे में दो बेटों के बीच में बंटकर रहना।
यहाँ हमारे घर में मैं अपने छोटे बेटे के साथ रहूं। अब मैं अपने बड़े बेटे के पास उसके परिवार के साथ रहूंगी बेटा। अम्मा, बाबूजी, अरे क्या हुआ? आकाश, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो अपने कमरे में है। अम्मा, बाबूजी, आप लोग जल्दी दादी के कमरे में आइए। तुम उन्हें क्यों बुला रहे हो? मुझे उनसे अब कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ? माँ आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक दिख रही हो ना? ऐसा क्या हो गया था आकाश? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? आप सभी को तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अभी दादी ने जो बात मुझसे कही है, उस बात को सुनकर आप लोगों से कहीं ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। ऐसा भी क्या हो गया आकाश कि तुम इस तरह तमाशा कर रहे हो? हाँ अम्मा, मैं शांति से नहीं बता सकता था ये बात। मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि दादी ने अभी अभी मुझसे कहा है कि वो ये घर छोड़कर दिल्ली जाना चाहती है। वो दिल्ली जाना चाहती है ताऊ जी के पास, हमेशा के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।